आज से करीबन 1.5 साल पहले यानी 2024 मार्च अप्रैल के आसपास मुझे समझ में आ गया था कि मोटापा बहुत बेकार चीज़ है। मतलब बहुत सारी बीमारियां मोटापे से ही आ जाती हैं। मैं पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने झेल रखी हैं और काफ़ी लोगों को भी देखा है, वो बहुत मतलब परेशान रहते हैं। आजकल आप देखना कि जो भी ट्रेनिंग के लिए जाता है या जो जिम जाता है वो सिर्फ एक जनरल फिटनेस के लिए जाता है, बॉडी बिल्डिंग या इन सब चीज़ों के लिए, जो अपना करियर बनाना चाहता है उन सब चीज़ों में। वो बहुत कम बंदे होते हैं, बट अधिकतर बंदा सिर्फ यही चाहता है मैं अपना फैट लॉस कर लूं, मैं अपना वेट लॉस कर लूं। रीजन एक ही है कि बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती है। तो 2024 में मुझे मार्च अप्रैल में समझ आ गया था कि मेरा वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। 100 kg के पार हो चुका था मैं, और 5'7" के आसपास की मेरी हाइट है। तो इतना ज्यादा वेट मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती थी। अगर मैं घर पे सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, भागा नहीं जाता था, ज्यादा चला नहीं जाता था। एक्सरसाइज मैं उस टाइम पे भी कर रहा था, बट डिफरेंस क्या था कि मैं खाना उल्टा सीधा खाता था, मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं था। बाहर का खा लेता था, कुछ भी बे टाइम पे खा लेता था, फास्ट फूड के चक्कर में पड़ गया था। तो तब से मैंने सोच लिया कि इन बीमारियों को खत्म करता हूँ, जो एसिडिटी होती है या जो भी कोई आपको बीमारी होती है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां वेट वाले लोगों के साथ ही आती है। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो और किसी प्रकार की बीमारी हो। तो आपने वेट कम कर लिया तो ऑटोमेटिकली ही ये बीमारियां चली जाएंगी। अगर नहीं भी गई तो 50% 60% के आसपास रह जाएंगी। तो मेरा मेन मोटिव अभी यही है, आप लोगों को बताना कि वेट और फैट से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप लोग इन सब चीज़ों को समझो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, आप किसी भी टाइप की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आप हेल्दी रहो। बट जिम जाना और मसल ट्रेनिंग करना अपने आप में एक बहुत अच्छी लाइन है, एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब से मैं फिटनेस में मूव हुआ हूँ, जब से मैं मसल ट्रेनिंग करनी मैंने स्टार्ट करी है, मेरी बॉडी की शेप ही बदल गई है। 38% का बॉडी फैट परसेंटेज कैरी करने वाला इंसान आज 17-18% पे है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको 15% के आसपास लेके जाया जाए। तो 100% आपकी मसल ट्रेनिंग और जिम आती है, और 100% ही आपकी डाइट आती है। मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि 60-40 का रेशो है या 70-30 का रेशो है। मुझे समझ में नहीं आती है टेक्निकल चीजें, और ना मैं टेक्निकल चीजें बताता हूँ आप लोगों को। सिर्फ आपको अच्छी डाइट करनी है और अच्छा वर्कआउट करना है। कुछ ही टाइम में आपकी बॉडी शेप में आनी शुरू हो जाएगी और अपने आप से आप कहोगे कि हाँ मैंने भी ये कर लिया। तो कुछ चीजें जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में फिटनेस में सीखी है कि चाहे वो बिगिनर हो या वो काफी टाइम से जिम कर रहा है इंसान, आप लोग एक्सरसाइज को चूज करते हो कि मैं 7 से 8 एक्सरसाइज करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 एक्सरसाइज के भी पार हो जाते हैं। समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ 4 या 5 ऐसी एक्सरसाइज पकड़ता हूँ जिसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ। यानी कि मेरा मसल माइंड कनेक्शन उन 4 से 5 एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और उन एक्सरसाइज को, उन सेट्स को, उन रेपिटेशंस को मैं इतना फील कर सकता हूँ कि उससे ज्यादा करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सबसे पहले 3, 4 या 5 एक्सरसाइज ऐसी किसी मसल ग्रुप की पकड़ो जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो आर्म्स हो, लेग्स हो, शोल्डर हो, कुछ भी हो। 4 से 5 एक्सरसाइज ऐसी पकड़ना जिसमें आप 100% अपने आप को एक बेटर मसल माइंड कनेक्शन के साथ एक्टिवेट कर पाओगे। इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन 4 से 5 एक्सरसाइज को सबसे अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे, आपको मसल माइंड कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी, आपके फाइबर कनेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे, तब आप चाहो तो एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा, फूड के लिए इतना परेशान मत होना कि कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपको खानी है, कुछ बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स आपको खाने हैं। 3-4 फ्रूट्स सबसे अच्छे रहते हैं मेरे हिसाब से, जो अब तक मैं अप्लाई करता हूँ। पपाया, पाइनएप्पल, संतरा, सेब और बनाना। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बट मेरे ये 4-5 फ्रूट्स ऐसे हैं जिसको मैं पर्सनली बहुत अच्छे मानता हूँ।
डाइट को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके मत बनाना कि उसमें आप कैलोरीज ही समझ ना पाओ कि कितनी कैलोरीज इसमें होंगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए चिकन और फिश, एग्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपनी कैलोरीज को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज मुझे रिक्वायरमेंट है, जिससे मैं सरप्लस में जाऊं या मैं कैलोरी डेफिशिएट में आऊं। तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा माइंड का खेल ज़्यादा है कि आपको कितना खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने रैप्स कर रहे हैं, कितने रेपिटेशंस आपको निकालने हैं। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सारे फूड्स आपको हटाने पड़ेंगे, शुगर आपको खत्म करना पड़ेगा। आप देखना कुछ ही टाइम में, आप इतने टाइम से बाहर का खा रहे हो, इतने टाइम से कुछ उल्टा सीधा खा रहे हो, इतने टाइम से कुछ फिटनेस पे काम नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ 6 महीने, 1 साल अपनी लाइफ को देना डाइट में और फिटनेस में। डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आप अब कितना अच्छा हो। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके साथ साथ आपको कई मल्टीपल बीमारीज ऐड ऑन हो जाएंगी। ध्यान रखना भाई। स्टार्ट करो, कुछ काम पड़ता है, कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे आप मैसेज करो, मैं उस चीज़ को देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा।